तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए हम जान लेते हैं जब प्रक्रम क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, सजीवों के लक्षण क्या है, निर्जीवों के लक्षण क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे जब प्रक्रम की परिभाषाओं की, जब प्रक्रम की क्या आवश्यकताएं हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या होता है। आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं बिना देर किए। जब प्रक्रम की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जब प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जीवों को जीने के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी करनी पड़ती हैं जो ना करें तो जीव मर जाते हैं। तो वे क्रिया अत्यंत ही आवश्यक होती हैं, उन्हीं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो पाता है। जैसा कि हमने बात कर लिया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन एवं जनन की। तो इसमें से पोषण ये भी जीवों का अनुरक्षण करता है, श्वसन ये भी होना जरूरी है, वहन ये भी होना जरूरी है, उत्सर्जन एवं जनन भी होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जब प्रक्रम में क्यों जनन आता है। तो जब प्रक्रम कौन करता है? जीव। और जीव अपने संततियों को बढ़ाने के लिए जनन की प्रक्रिया भी करते हैं। इसकी बात कर लेते हैं जब प्रक्रम की खोज किसने किया। जब प्रक्रम की खोज करने वाले या उनके जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक का नाम अरस्तु है। जिस प्रकार जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं, उसी प्रकार जब प्रक्रम की भी जनक अरस्तु ही हैं। अगले नोट व्यू की बात कर लेते हैं जो कि दूसरा नोट है फिजियोलॉजी या कार्यकी विज्ञान। फिजियोलॉजी को हम कार्यकी विज्ञान कहते हैं हिंदी में। फिजियोलॉजी के अंतर्गत या कार्यकी विज्ञान के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस अथवा जब प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। कोई भी पूछ लेता है कि जब प्रक्रम को हम किस फील्ड के यानी किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो जीव विज्ञान का ब्रांच होता है फिजियोलॉजी या कार्यकी विज्ञान, जिसमें हम शारीरिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कि मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसी के अंतर्गत ही हम लाइफ प्रोसेस को देखते हैं, यानी जीवन की एक प्रक्रिया को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो जैव प्रक्रम है, पोषण क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया इधर पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि जो होते हैं वे जैविक क्रियाओं के उदाहरण हैं। उसी प्रकार आइए हम पोषण की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो जैव प्रक्रम है पोषण क्या है, क्योंकि किसी भी जीव को जीने के लिए पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर पोषण नहीं लेता है, जो एनर्जी नहीं मिलेगा तो कोई काम भी सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको पोषण अति आवश्यक है। तो आराम से इसको देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद पोषण की चर्चा हम कर रहे हैं, पोषण क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे, व्हाट इज ए न्यूट्रिशन। तो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जीवों के द्वारा भोजन, यहाँ पे होगा जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं उसके बाद भी कुछ है। अभी तक परिभाषा में आपने देखा था कि जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, आप ये भी कह सकते हैं। और ये भी उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं उसे जैविक प्रक्रियाओं में, यानी ये सारी जो प्रक्रिया होती हैं जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी भोजन मिलेंगे करने के बाद, अंदर जाने के बाद, यानी चौथा बाई फूड माउथ के माध्यम से हम अंदर ले लेते हैं। सभी जीवों के जो भोजन लेने के स्टाइल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अमीबा जो होता है वो सीडोपोडिया के द्वारा अंत ग्रहण करता है, कोई जो होता है चिड़िया वगैरह चोंच के माध्यम से। उसी प्रकार मानव जो होता है वो माउथ के माध्यम से यानी मुख के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है। तो सबके जो लाइफ स्टाइल होते हैं वो भोजन लेने की वो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। आइए पोषण की न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं जैविक प्रक्रियाओं में उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। और बात कर लें हम पोषण की जो खोज होता है वो किसने किया था सर्वप्रथम। जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा लाइफ प्रोसेस की खोज या इसके जो पिता हैं वह अरस्तु हैं, उसी प्रकार जो फर्स्ट जैव प्रक्रिया का यानी पोषण की बात कर लेते हैं। तो पोषण की खोज जो होता है वो किसने किया। तो पोषण की खोज सन 1770 ईस्वी में एंटोनी लेवासियर, इसे लेवासियर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी सन 1770 ईस्वी में एंटोनी लेवासियर ने पोषण की खोज की थी। एग्जाम में पूछ सकता है या कंपटीशन में भी पूछ सकता है पोषण की खोज कब हुआ। तो 1770 ईस्वी में। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया, क्या नाम है उसका? एंटोनी लेवासियर। तो पोषण की खोज करने वाले एंटोनी लेवासियर ने सन 1770 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब बात कर लेते हैं इसकी आवश्यकता की। किसकी आवश्यकता? पोषण की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो
तो इसमें आवश्यक तत्व की आपूर्ति के लिए होता नहीं। कहने का अर्थ है पोषण हम क्यों लेते हैं, हमारे शरीर में जो होता है जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, कहीं ना कहीं हम जब काम करते हैं तो इसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। इसी को आपूर्ति के लिए कह सकते हैं, इसी को पूरा करने के लिए हम बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो जानते हैं भोजन को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। सो वही बात हुआ, भोजन को ग्रहण करना कहें या पोषण करना कहें। तो हम पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और मिनरल्स की जो वाटर्स की मात्राएं हैं, उसकी जो मात्राएं हो क्या हो, समान तरीके से एक बैलेंस के रूप में बनी रहे। इसके लिए जब कमी होता है तो बाहर से हम पोषण को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को लेते हैं। तो आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करता है, जो हमारे शरीर को आवश्यक होता है उसकी पूर्ति करने का काम पोषण ही करता है। आवश्यकता देख लेते हैं, नीड ऑफ फूड। भोजन हम क्यों लेते हैं, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भोजन ऊर्जा का स्रोत है। भोजन किसका स्रोत है, ऊर्जा का। यानी भोजन जब हम लेते हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। जब भी हम भोजन लेंगे उसमें ऐसा पोषक तत्व होगा जो हमको ऊर्जा प्रदान करेगा। शारीरिक वृद्धि होती है, ऐसे पोषक तत्व उसमें होते हैं भोजन में जो हमारे शरीर की वृद्धि करवाती है। हम मोटाई में, लंबाई में आदमी विकास करते हैं। मरम्मत होती है। मरम्मत किसकी होती है, शरीर की मरम्मत होती है। कहीं पे कट पीट जाता है या हमारा सेल्स कहीं पे गिर जाता है तो नए सेल्स भी बनते हैं। और कहने का अर्थ क्या है कि जो मरम्मत होती है शरीर की कटे पिटे, जैसे मान लीजिए कहीं कट गया है तो कटे हुए घाव को भरने के लिए भी नए सेल्स की जरूरत होती है। और नया सेल जो भी होता है वो हमारा प्रोटीन ही निर्माण करता है। तो प्रोटीन भी जो होता है वो भी भोजन में मौजूद होता है। बात कर ले हम प्रतिरक्षा तंत्र की। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो भी भोजन से ही प्राप्त होता है, भोजन से ही बनते हैं हमारे शरीर में। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र बनेगा तभी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा होगी। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तभी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा हो जाता है। तो भोजन ऊर्जा का स्रोत है, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत एवं प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होता है। कौन, भोजन। इसलिए हमें पोषण लेना अति आवश्यक है। जो पोषण नहीं लेते हैं उनका जो स्वास्थ्य होता है वह बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ पोषण लेना, ऐसा पोषण लेना होता है जिसमें क्या हो, पोषक तत्व हो। तो आइए उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। संतुलित भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो कह रहा है जिसमें सभी पोषक तत्व का मतलब क्या हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो उस भोजन में प्रोटीन हो, उस भोजन में मिनरल्स हो, उस भोजन में विटामिन हो, उस भोजन में जल भी हो। तो आदि जितने भी पोषक तत्व होते हैं अगर उस भोजन में पाए जा रहे हैं तो वो भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, वे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं या उपस्थित होते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं। 3 बार हमने कहा। आई होप ये सारी जो क्लियर बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगला वीडियो जो होगा हमारा कल शूट होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।